और अब बात करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद की। और एक ऐसा लग रहा है ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, ये विवाद लगातार और फंसता जा रहा है। इनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का केस दर्ज हो चुका है। ऐसे में अब अभिमुक्तेश्वरानंद का क्या होगा? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जेल जाएंगे? क्या उन पर पॉक्सो की धाराएं लगेंगी? पूरी डिटेल आपको बताएंगे। देखिए, इस लेटर ने अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। रेप एंड पॉक्सो कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। बता दें आपको कि अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज की झूसी में केस दर्ज किया जा चुका है और इस एफआईआर में अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके शिष्य मुक्तानंद का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही 2 से 3 अज्ञात के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में क्या है, किसने ये शिकायत की है, पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने शिकायत दर्ज करवाई है। एफआईआर में लिखा गया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर यौन शोषण किया है। दोनों पीड़ित नाबालिग हैं। ये घटना 13 फरवरी साल 2025 से लेकर 15 फरवरी 2026 के बीच हुई है। ये घटनाएं कुंभ मेला 2025 और माघ मेला 2026 के दौरान हुई हैं। इस दौरान लगे शिविर में घटना को अंजाम दिया गया और एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि सिर्फ शिविरों में ही नहीं बल्कि कैंप के बाहर खड़ी गाड़ी में भी वारदात को अंजाम दिया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने खुशी जताई है और उन्होंने कहा है कि हम दर दर भटक रहे थे, पुलिस के पास जा रहे थे, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए न्याय के मंदिर में आए हैं। आज लगा कि न्याय अभी जिंदा है। न्यायालय ने हमें आज न्याय दिया है। मैं अब साफ साफ कहना चाहता हूं कि शिष्यों के साथ यौन शोषण और समलैंगिक अपराध किया गया है। इसकी पुष्टि न्यायालय ने कर दी है, यानी अब अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई आगे की जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने रिपब्लिक 12 से बातचीत की है। उन्होंने इसे षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का जिक्र किया गया है वो ना तो कभी यहाँ पढ़े और ना ही कभी यहाँ रहे। सुनिए। धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, गौ रक्षा की बात हो रही थी, मामला एफआईआर तक पहुंच गई, क्या कहेंगे? बात यह है कि धर्म की लड़ाई जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि डरा करके धमका करके इनकी आवाज़ को चुप करा दें। और समय अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें कैसे बढ़ती हैं, जो अपने आप को वो पाक साफ बता रहे हैं, षड्यंत्र जिस बात को करार दे रहे हैं, वो कितना सही होगा, आपको लगातार आगे अपडेट देते रहेंगे। और अब बात करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद की। और एक ऐसा लग रहा है ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, ये विवाद लगातार और फंसता जा रहा है। इनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का केस दर्ज हो चुका है। ऐसे में अब अभिमुक्तेश्वरानंद का क्या होगा? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जेल जाएंगे? क्या उन पर पॉक्सो की धाराएं लगेंगी? पूरी डिटेल आपको बताएंगे। देखिए, इस लेटर ने अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। रेप एंड पॉक्सो कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। बता दें आपको कि अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज की झूसी में केस दर्ज किया जा चुका है और इस एफआईआर में अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके शिष्य मुक्तानंद का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही 2 से 3 अज्ञात के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में क्या है, किसने ये शिकायत की है, पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने शिकायत दर्ज करवाई है। एफआईआर में लिखा गया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर यौन शोषण किया है। दोनों पीड़ित नाबालिग हैं। ये घटना 13 फरवरी साल 2025 से लेकर 15 फरवरी 2026 के बीच हुई है। ये घटनाएं कुंभ मेला 2025 और माघ मेला 2026 के दौरान हुई हैं। इस दौरान लगे शिविर में घटना को अंजाम दिया गया और एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि सिर्फ शिविरों में ही नहीं बल्कि कैंप के बाहर खड़ी गाड़ी में भी वारदात को अंजाम दिया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने खुशी जताई है और उन्होंने कहा है कि हम दर दर भटक रहे थे, पुलिस के पास जा रहे थे, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए न्याय के मंदिर में आए हैं। आज लगा कि न्याय अभी जिंदा है।
न्यायालय ने हमें आज न्याय दिया है। मैं अब साफ साफ कहना चाहता हूं कि शिष्यों के साथ यौन शोषण और समलैंगिक अपराध किया गया है। इसकी पुष्टि न्यायालय ने कर दी है, यानी अब अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई आगे की जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है। उन्होंने इसे षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का जिक्र किया गया है वो ना तो कभी यहाँ पढ़े और ना ही कभी यहाँ रहे। सुनिए। धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, गौ रक्षा की बात हो रही थी, मामला एफआईआर तक पहुंच गई, क्या कहेंगे? बात यह है कि धर्म की लड़ाई जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि डरा करके धमका करके इनकी आवाज़ को चुप करा दें। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें कैसे बढ़ती हैं, जो अपने आप को वो पाक साफ बता रहे हैं, षड्यंत्र जिस बात को करार दे रहे हैं वो कितना सही होगा, आपको लगातार आगे अपडेट देते रहेंगे। और अब बात करते हैं अविमुक्तेश्वरानंद की। और एक ऐसा लग रहा है ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, ये विवाद लगातार और फंसता जा रहा है। इनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का केस दर्ज हो चुका है। ऐसे में अब अविमुक्तेश्वरानंद का क्या होगा? क्या अविमुक्तेश्वरानंद जेल जाएंगे? क्या उन पर पॉक्सो की धाराएं लगेंगी? पूरी डिटेल आपको बताएंगे। देखिए, इस लेटर ने अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। रेप एंड पॉक्सो कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। बता दें आपको कि अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज की झूसी में केस दर्ज किया जा चुका है और इस एफआईआर में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके शिष्य मुक्तानंद का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही 2 से 3 अज्ञात के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में क्या है, किसने ये शिकायत की है, पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने शिकायत दर्ज करवाई है। एफआईआर में लिखा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर यौन शोषण किया है। दोनों पीड़ित नाबालिग हैं। ये घटना 13 फरवरी साल 2025 से लेकर 15 फरवरी 2026 के बीच हुई है। ये घटनाएं कुंभ मेला 2025 और माघ मेला 2026 के दौरान हुई हैं। इस दौरान लगे शिविर में घटना को अंजाम दिया गया और एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि सिर्फ शिविरों में ही नहीं बल्कि कैंप के बाहर खड़ी गाड़ी में भी वारदात को अंजाम दिया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने खुशी जताई है और उन्होंने कहा है कि हम दर दर भटक रहे थे, पुलिस के पास जा रहे थे, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए न्याय के मंदिर में आए हैं। आज लगा कि न्याय अभी जिंदा है। न्यायालय ने हमें आज न्याय दिया है। मैं अब साफ साफ कहना चाहता हूं कि शिष्यों के साथ यौन शोषण और समलैंगिक अपराध किया गया है। इसकी पुष्टि न्यायालय ने कर दी है, यानी अब अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई आगे की जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है। उन्होंने इसे षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का जिक्र किया गया है वो ना तो कभी यहाँ पढ़े और ना ही कभी यहाँ रहे। सुनिए। धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, गौ रक्षा की बात हो रही थी, मामला एफआईआर तक पहुंच गई, क्या कहेंगे? बात यह है कि धर्म की लड़ाई जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि डरा करके धमका करके इनकी आवाज़ को चुप करा दें। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें कैसे बढ़ती हैं, जो अपने आप को वो पाक साफ बता रहे हैं, षड्यंत्र जिस बात को करार दे रहे हैं वो कितना सही होगा, आपको लगातार आगे अपडेट देते रहेंगे।